हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ उज्जैन की हॉरर स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा था कि आरती के पापा को एक सपना आता है जिसमें उन्हें वही लड़की नज़र आती है जिसके कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई थी। सपने में आकर वो आरती के पापा को बताती है कि जो भी आपकी विशेष पूरी हो रही है ये सब मेरे कारण हो रही है, क्योंकि आपने मेरी जान बचाने की कोशिश की थी। आप एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं आपकी सारी विशेष पूरी कर रही हूँ। बस आप मुझे खुद से दूर कभी मत करना, वरना मैं आपके परिवार की जान ले लूँगी, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए आपका परिवार ही सब कुछ है। ये सुनते ही आरती के पापा की आँख खुल जाती है। उनको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। वो उठते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन कमरे में पानी नहीं था तो वो किचन की ओर जाते हैं। जब वो किचन में जा रहे थे तब उन्हें उनके पीछे एक परछाई खड़ी हुई नज़र आती है और ये उसी लड़की की परछाई थी जिसे उन्होंने सपने में देखा था। वो फिर से उनको दिखाई दी, लेकिन एक ही सेकंड में वो परछाई वहाँ से गायब हो गई। फिर आरती के पापा सोचते हैं कि शायद ये सच है, शायद ये सच है, मेरा कोई सपना नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं इस लड़की को कुछ भी ना कहूँ और खुद से दूर भी ना करूँ तो ये तो मेरे लिए फ़ायदे की बात ही है, इसमें मेरा कुछ नुकसान भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करूँगा तो मेरे परिवार के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। लगता है ये कोई अच्छी आत्मा है तो मुझे भी इसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये बस मेरे घर में ही तो रहना चाहती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। आरती के पापा की सभी छोटे से छोटे विशेष भी पूरी हो रही थी, इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। एक हफ्ता बीत जाने के बाद आरती की मम्मी आरती के पापा से बोलती हैं कि आप ठीक तो हैं ना। आरती के पापा बोलते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो। आरती की मम्मी बोलती हैं कि आपको देखकर लग रहा है कि आप काफ़ी थके थके रहते हैं, आप पहले से काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है या किसी बात से परेशान हैं तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। ये बात आरती के पापा ने नोटिस नहीं की थी और जब वो अपने आप को देखते हैं तो सच में उनका वज़न काफ़ी कम हो चुका था और पहले वो हट्टे कट्टे इंसान थे, लेकिन वो अभी काफ़ी कमज़ोर नज़र आने लगे थे। वो भी सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी बीमारी नज़र नहीं आई थी। वो बिल्कुल ठीक थे और उन्हें ये सुनकर काफ़ी राहत मिलती है। वो सोचते हैं कि मैं शायद ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना दुबला पतला हो गया हूँ। मुझे अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे मैं पहले की तरह हेल्दी हो जाऊँ। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही आरती के पापा की तबीयत खराब होने लगती है। वो अच्छे से खाना खाते थे, बल्कि एक इंसान से ज़्यादा ही खाना खा लिया करते थे। नॉर्मली वो 3 से 4 रोटियां खाया करते थे, लेकिन उस टाइम पर वो 2 इंसान का खाना खाने लगे थे। ये देखकर आरती की मम्मी भी टेंशन में आ जाती है कि खाते तो ये इतना ज़्यादा है, लेकिन इनके शरीर में लग क्यों नहीं रहा है, ये इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। और एक दिन आरती के पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। उनका वहीं पर इलाज चल रहा था। काफ़ी दिन हो गए थे, आरती के पापा ठीक ही नहीं हो रहे थे। उन्हें काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी, उनसे अकेले चला भी नहीं जाता था, उन्हें किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। आरती की मम्मी काफ़ी परेशान थी, उन्हें हॉस्पिटल में भी जाना होता था और घर भी देखना होता था। एक दिन आरती के घर के मेन डोर पर एक बाबा जी आते हैं और वो वहाँ आकर रुक जाते हैं। दोपहर का वक्त था। उस टाइम पर आरती की मम्मी हॉस्पिटल जा रही थी। तभी वो आरती की मम्मी से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे घर में सब ठीक है क्या। आरती की मम्मी बोलती है कि नहीं बाबा जी, मेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं है, मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ, मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तब बाबा जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ही सब कुछ समझ गया था और तुम्हारे पति की बीमारी उनका शरीर नहीं बल्कि कुछ और ही है। तुम्हारे घर पर किसी आत्मा का साया है जो कि तुम्हारे पति के पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनकर आरती की मम्मी काफ़ी डर जाती है। वो कहीं ना कहीं इन बातों में माना करती थी और ये भी सोच रही थी कि इतना टाइम हो गया, हमने डॉक्टर से काफ़ी इलाज करा लिया है, लेकिन फिर भी उनके हस्बैंड ठीक नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्हें बाबा जी की भी सारी बातें सच लगने लगी थी। वो उन बाबा जी को लेकर हॉस्पिटल जाती है और अपने हस्बैंड से मिलवाती है।
उनके हस्बैंड को देखकर बाबा जी उन्हें सारी बात बताते हैं कि उनके हस्बैंड के साथ क्या क्या हुआ था। आरती की मम्मी वहीं पर फूट फूट कर रोने लग जाती है और बाबा जी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप कुछ ना कुछ इलाज हमें बताइए। तब बाबा जी बोलते हैं कि मैं शाम को ही तुम्हारे घर पर आऊँगा और तुम्हारे घर को अच्छी तरह से बांध दूँगा, जिसके कारण कोई और आत्मा तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और ये आत्मा भी तुम्हारे घर से चली जाएगी। बाबा जी के कहे अनुसार शाम को बाबा जी आते हैं। उस टाइम आरती की मम्मी भी घर पर थी। वो अपना इलाज करते हैं और उस घर को पूरी तरह से बांध देते हैं। घर बांधने के बाद ही आरती के पापा की तबीयत भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। एक हफ्ते बाद आरती के पापा अपने घर पर आ जाते हैं। इसी के साथ बाबा जी ने आरती के पापा को चेतावनी दी थी कि तुम्हें उस लड़की की आवाज़ सुनाई देगी, घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर, क्योंकि मैंने इस घर को बांध दिया है। तो अब वो लड़की इस घर के बाहर है और वो चाहेगी कि तुम उसको अपने साथ इस घर के अंदर ले आओ, लेकिन तुम उसकी बातों का उत्तर मत देना, जिससे वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और हार मानकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या बाबा जी के इलाज के कारण वो आत्मा सच में उस घर से चली गई है या फिर कुछ और बात है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 3। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।